नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके में। और इस वीडियो में हम एक करंट अफेयर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली हॉट एयर बैलून सफारी, इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ, क्या होता है हॉट एयर बैलून सफारी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी खबरों में ये क्यों है, भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी जो है, इसको लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के उमारिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वर्ल्ड फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि उमारिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश के। ये सफारी जो है इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर विजय शाह जी के द्वारा। क्या होता है हॉट एयर बैलून, ये देखिए आपने इस तरीके का बैलून कई बार टीवी में या किसी वीडियो में देखा होगा। इसको हम कहते हैं हॉट एयर बैलून। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं ध्यान में रखना। पहली बात कि फर्स्ट हॉट एयर बैलून कहाँ शुरू हुआ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कई बार सवाल आ जाता है, बताइए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इनमें से किस स्टेट में पाया जाता है, या मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, तो लॉन्च के समय जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो ये हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी है, ये सिर्फ बफर एरिया, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बफर एरिया है, वहीं तक चलाई जाएगी। मतलब वहीं उसी एरिया में चलाई जाएगी जहाँ से जो टूरिस्ट हैं वो लेपर्ड्स, टाइगर्स, इंडियन स्लॉथ बियर या बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें देखने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो सर्विस है इसको कौन ऑपरेट करेगा, तो जयपुर बेस्ड कंपनी स्काई वॉल्स। जयपुर बेस्ड कंपनी स्काई वॉल्स है जो इस सर्विस को ऑपरेट करेगी। नाउ अगेन, भारत का पहला जो हॉट एयर बैलून सर्विस बांधवगढ़ में शुरू हुई, उसको कौन सी कंपनी चलाएगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर स्काई वॉल्स। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आपने देखी, बफर एरिया। जब हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो दो एरियाज या दो जोन्स इम्पोर्टेंट है, कोर जोन या कोर एरिया एंड बफर एरिया। तो ये क्या होता है कोर एरिया, क्या होता है बफर एरिया, तो देखिए ये है कोर एरिया। क्या है कोर एरिया? कोर एरिया एक वो एरिया है या वो जोन है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे। मतलब कि सबसे ज़्यादा जिस एरिया में एक टाइगर रिजर्व में, ये सारा मान लीजिए ये पूरा टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व के एक एरिया जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, उसको हम कहेंगे कोर जोन या कोर एरिया, जहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको एलिफेंट, स्नेक्स, टाइगर, आपको यहाँ सारे और भी जैसे बियर या बाकी सारे हिरन सब मिलेंगे। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड होगा उसको हम कहेंगे कोर एरिया। और उसके इमीडिएट बाहर जहाँ पे एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादा नहीं पाए जाएँगे, कम मात्रा में पाए जाएँगे कहीं-कहीं पे। और जिस एरिया में कुछ लोग, जैसे आपको घर भी देख सकते हैं, तो यहाँ कुछ लोग भी रहते होंगे और थोड़े बहुत एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन डेंसली नहीं होगा। तो उस एरिया को हम कहेंगे बफर ज़ोन। तो मेनली जब हम अ, टाइगर रिज़र्व्स की बात करें या नेशनल पार्क्स की बात करें, तो कोर ज़ोन एक वो ज़ोन है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, और उसके बाहर का जो ज़ोन होगा उसको हम कहेंगे बफर ज़ोन। तो अब ये जो हॉट एयर बैलून जो सफारी है ये शुरू होगी आपके बफर ज़ोन में। तो ये बफर ज़ोन में ही तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगी। यहाँ से अब ये उड़ान मारेगी और ये लोगों को, जो टूरिस्ट हैं उनको एरियल व्यू देगी। एरियल व्यू,
जैसे ऊपर से आप यहाँ ये उड़ेगा मतलब, तो ये आप नीचे से एरियल व्यू आपको देगी। तो ये है ये इस तरीके से काम करेगी ये हॉट एयर बैलून जो सफारी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो इसमें आपने ये 2 चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई हों, कोर ज़ोन एंड बफर ज़ोन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो शुरू होगा ये होगा बफर ज़ोन में। नेक्स्ट है, ये जो हॉट एयर बैलून सफारी है ये भारत के किसी भी टाइगर रिज़र्व में वन ऑफ इट्स काइंड मतलब ये पहली ऐसी सफारी है जो कि भारत के किसी भी टाइगर रिज़र्व में शुरू हुई। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो बाकी भी जो एडवेंचर टूरिस्ट हैं वो अभी इसमें शुरुआत इसकी करेगी। अब ये हॉट एयर बैलून सफारी जो है ये टूरिस्ट को एरियल व्यू देगी, जैसे मैंने आपको बताया एरियल व्यू ये उड़ेगा बफर ज़ोन से आपके कोर ज़ोन के ऊपर और ऊपर से आप इसे इसको देख सकेंगे। तो ये एरियल व्यू देगी सारे टूरिस्ट को जो वहाँ से अच्छे से एनिमल्स को देखने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आप बार-बार एक टर्म देखेंगे टाइगर रिज़र्व। क्या होता है ये टाइगर रिज़र्व? ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि डेज़िग्नेटेड है फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ स्ट्राइप्ड बिग कैट्स। टाइगर्स की टाइगर्स को हम स्ट्राइप्ड बिग कैट्स भी कहते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया डेज़िग्नेटेड है टाइगर्स की कंज़र्वेशन में, उस एरिया को हम कहेंगे टाइगर रिज़र्व। तो वो एरिया जहाँ पे जो डेज़िग्नेटेड है टाइगर्स की प्रोटेक्शन में। मतलब वहाँ मेनली टाइगर्स रहेंगे, वहाँ पे वो एनवायरनमेंट दिया जाएगा और नेचुरली पाया जाएगा जो टाइगर्स के लिए सूटेबल होगा। टाइगर्स की रिप्रोडक्शन के लिए, उनके रहने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो सूटेबल होगा, उस एरिया को हम प्रोटेक्टेड एरिया करार देंगे कंज़र्वेशन के लिए, जिसको हम कहेंगे टाइगर रिज़र्व। अब ये जो हॉट एयर बैलून सफारी है, इसको शुरुआत किया फॉरेस्ट मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कुंवर विजय शाह जी ने, जिन्होंने इनॉग्रल फ्लाइट मतलब पहली फ्लाइट जो थी वो ली। अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उसकी ये प्लानिंग है कि अभी हमने बांधवगढ़ नेशनल पार्क बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में इसको शुरू किया। इसके बाद अब ये बाकी टाइगर रिज़र्व जो हैं मध्य प्रदेश में जैसे कान्हा, पन्ना, पेंच टाइगर रिज़र्व इनमें तक भी ये इनको यहाँ पर भी ये स्टार्ट करेगी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद रखने के लिए कि आपको एग्ज़ामिनेशन में 4 दे दिए जाएँगे, जैसे कान्हा, पन्ना, पेंच और जो मान लो जिम कॉर्बेट और कहेंगे बताइए जी इन चारों में से कौन-सा जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो जिम कॉर्बेट नहीं है, तो बाकी तीनों मध्य प्रदेश में हैं। तो आपने याद रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये टाइगर रिज़र्व, कान्हा, पन्ना, पेंच टाइगर रिज़र्व ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब ये जो हॉट एयर बैलून सफारी है कौन ऑपरेट करेगा? जयपुर स्थित स्काई वॉल्स मैंने आपको बताया। अब ये कंपनी भी इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये पहली भारत की ऐसी कंपनी है जो फुल्ली लाइसेंस्ड है और गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है कमर्शियल हॉट एयर बैलून को ऑपरेट करने के लिए। तो ये पहली भारत की कंपनी है जिसको गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि ये जो कमर्शियल हॉट एयर बैलून्स हैं उन्हें ऑपरेट कर सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बताओ इंडिया की पहली फुल्ली लाइसेंस्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कमर्शियल हॉट एयर बैलून ऑपरेटर तो स्काई वॉल्स जो कि स्थित है जयपुर में। अब ये जो कंपनी है ये सेफ हाइट की जो हॉट एयर बैलून सर्विस है वो प्रोवाइड करती है जिससे टूरिस्ट और एनिमल्स दोनों की सेफ्टी बनी रहे। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप इस तरीके की किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं, तो अगर गलती से भी अगर आप उस रिज़र्व के अंडर गिर गए, तो फिर गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको अच्छे से सेफ्टी पूरी सेफ्टी के साथ उसको ऑपरेट किया जाए। तो ये कंपनी का दावा है कि भई ये अच्छे से ऑपरेट करती है। तो लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बफर ज़ोन में ही होगी जो मैंने आपको बताया कोर ज़ोन, बफर ज़ोन। तो लैंडिंग भी यहीं पे इसी एरिया में होगी और टेक ऑफ भी इसी एरिया में होगा, ये अंडरस्टूड ही है।
मध्य प्रदेश जो है उसको टाइगर स्टेट घोषित किया गया 2019 में। तो अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस स्टेट को टाइगर स्टेट घोषित किया गया 2019 में? तो मध्य प्रदेश। और जुलाई 2019 टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो टाइगर काउंट है मध्य प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। 2014 में इसमें 308 टाइगर्स थे, जबकि 2018 में 526। तो ये अच्छा काउंट जो है टाइगर्स का ये इंक्रीज़ देखने को मिला, और इसके बाद फिर टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया मध्य प्रदेश को। अब ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क की हमने बात करी जो मध्य प्रदेश में है, तो कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन टॉपिक्स को कवर कर लें कि फॉर्मेशन कब हुई? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? इंदौर। मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी इंदौर। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट्स। टैक्स रेशियो क्या है? 931। लैंग्वेज हिंदी। तो ये कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने को। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।